आज की वीडियो में मैं एक और सक्सेस स्टोरी आप लोगों के लिए लाया हूँ। ई कॉमर्स के राइजिंग स्टार हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर अर्न कर चुके हैं और जैसे कि आपके मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे कि सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं हो रही जिसमें अमेज़ॉन, ईबे, वॉलमार्ट और फेसबुक मार्केट प्लेस आता है। एक राइजिंग जेम मैं आपके लिए लाया हूँ। मुझे अच्छे से याद है कि जब मेरी फर्स्ट ईयर की अर्निंग थी वो सिर्फ $25 थी। पैसे बनाना इतना आसान नहीं है जितना लगता है। लोगों को लगता है कि बहुत पार्टियां हो रही हैं, लोग घूम फिर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। स्टार्ट में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है और ईबे के स्टार्ट के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा $200 से $300 जो कि पाकिस्तानी 40-50 हज़ार रुपये बनते हैं, उससे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और वो भी अमेरिका। एक जो बच्चा कहता है कि मेरे पास पैसे कमाने के लिए भी नहीं है, वो सर्विसेज वाली साइड पे भी जा सकता है। एक वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस आजकल पूरे पाकिस्तान में मशहूर हुई है कि आप वर्चुअल असिस्टेंट बन जाएं, बट उसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो शॉर्ट टास्क होते हैं। कंप्यूटर को ही अपना दोस्त बना लें, इंटरनेट को ही अपना दोस्त बना लें, वही आपकी गर्लफ्रेंड है, वही आपका सब कुछ है। आज की वीडियो को आपने इसलिए भी एंड तक देखना है क्योंकि जो बिगिनर हैं उनके सवाल क्या होते हैं, उनके कंफ्यूजन कहाँ होते हैं और उसके अलावा जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं और कुछ खास अर्न नहीं कर सक रहे हैं वो किस किस्म के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। आज मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन नवाज साहब और रिलेटेड हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री से। शॉर्ट इंट्रो इनका ये है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ ये रिलेटेड हैं पिछले 4 सालों से। तो सबसे पहले मेरा इनसे सवाल होगा, इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, कितना टाइम लगा, जिसकी बेस पर ये यहाँ तक पहुंचे हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। ठीक है, बस अल्लाह का शुक्र। तो बताएं उन यूजर्स को कि आपने कब स्टार्ट किया, कितने साल पहले आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? मैंने 2016 से ये स्टार्ट किया था ई कॉमर्स में, और सबसे पहले जो स्टार्ट था वो ईबे से लिया था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च करके अमेज़ॉन, वॉलमार्ट और अभी जो न्यू फेसबुक मार्केट प्लेस लॉन्च हुई है उस पर भी काम स्टार्ट कर दिया। अच्छा, स्टार्ट आपने लिया 4 साल पहले, बड़ी मुश्किलात रही होंगी, तो बताएं बेसिकली किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे? उसमें मेन स्टेप तो यही था कि आपको सबसे ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम इतने ज़्यादा लोग सिखाने वाले नहीं थे, इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। तो हैंड्स ऑन करके खुद से सीखा है, ठीक है, और अपनी प्रैक्टिस करके ही सीखा है। तो उसके लिए हमने गोरों को भी फॉलो किया है, बहुत से हमारे पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स भी थे, उनको भी फॉलो किया जो उस टाइम इंडस्ट्री में थे। उसके बाद एक्सट्रीम कॉमर्स आई और इनेबलर्स वाले ये सारी चीज़ें भी आई और उसके बाद एक्सट्रीम कॉमर्स ने भी हमें एंडोर्स किया है और अभी मैं वहाँ पे ट्रेनर भी हूँ और हमारी स्टोरियाँ भी लगती रहती हैं वहाँ पे सब। अब जर्नी तो आपकी लंबी है ही और इसमें आपको मुश्किलात भी आई होंगी और आप अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि जो बिगिनर होते हैं उनको कहाँ मुश्किलात होती हैं। तो सबसे पहले हम बिगिनर को ही टारगेट करते हुए ये पूछना चाहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपने अच्छे खासे पैसे तो कमा ही लिए हैं, कि एक बिगिनर को स्टार्ट करने के लिए स्टेप 1 में प्रोडक्ट जो फाइंड करनी होती है उनमें बेसिकली एक शॉर्ट पॉइंट में आप बताएं कि क्या क्या चीज़ें फोकस रखनी चाहिए। उन्हें सबसे ज़्यादा फोकस ये करना है कि वो सोर्स कहाँ से कर रहे हैं, कितने टाइम में कस्टमर को डिलीवर हो रही है, कितने % प्रॉफिट मार्जिन निकल रहा है। सही। और और अगर लोकली इंडस्ट्री से बाय कर रहे होंगे, सोर्स अगर आप जहाँ पे सेल कर रहे हैं वहीं से बाय कर रहे हैं, तो वो ईजिली जो है क्विक डिलीवरी हो जाती है, उसके साथ प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे से अच्छे इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा, एक और ट्रेंड ये भी देखा मैंने मार्केट में कि बड़ी कंपनीज आ गई हैं और कहती हैं जी कि आपका कंपनी ज़रूर होनी चाहिए यूके में, यूएसए में, तभी आप काम कर सकते हैं। इसको क्लियर करें। पहले ये बहुत ज़्यादा कंसर्न थे क्योंकि पेपैल पाकिस्तान में नहीं है और उसके लिए आपको कंपनी बनानी पड़ती थी, सब कुछ करना पड़ता था। बट अब कुछ मार्केट प्लेस ऐसी हैं जहाँ पे पेपैल की ज़रूरत ही नहीं है। उसके लिए आप पाकिस्तान से विदाउट कंपनी रजिस्टर किए या कुछ किए बिना अपनी आइडेंटिटी पे, अपने आईडी कार्ड पे ही अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ईबे के लिए आपके पास पहले जो ईबे था वो पेपैल के साथ कनेक्ट होता था, अब वो आपके पायनियर के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है, और उसमें आप सिर्फ अपने आईडी कार्ड से ही अपनी वेरिफिकेशन करवा के अपना बिजनेस अमेरिका में स्टार्ट कर सकते हैं। सही है, यानी कि आपको ज़रूरत नहीं रही कंपनी की और एक अकाउंटेंट हायर करने की या कोई फिजिकल एड्रेस के लिए। नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपके घर का एड्रेस, आपकी ओरिजिनल डिटेल्स जो पाकिस्तान की हैं, वो उससे आप ईबे का अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपने अपनी बातों में कहा कि जी पाकिस्तान से भी कुछ प्लेटफॉर्म सपोर्ट करते हैं, तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिसमें आप पाकिस्तान से रहते हुए उन प्लेटफॉर्म के साथ काम कर सकते हैं?
पाकिस्तान से रहते हुए आप 2 प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ से इजीली काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें एक अमेज़ॉन है और एक ईबे है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यू शुड गो विद अमेज़ॉन। बट मेरे ख्याल में जो लोग न्यू हैं, जो ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहते हैं, ईबे से स्टार्ट करें, क्योंकि बिल्कुल मिनिमम इन्वेस्टमेंट है उसके लिए और इजी टू अंडरस्टैंड है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मार्केट नहीं है और दुनिया की सेकंड बड़ी मार्केट प्लेस में ईबे ही आता है। सही। तो स्टार्ट विद ईबे और उसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस, आपका एक्सपोजर बढ़ जाएगा, उसके बाद आप अमेज़ॉन पे भी जाएं, उस टाइम आपके पास इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी। अच्छा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स भी हैं और इस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर रहे होते हैं और साथ वो बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स भी बता रहे होते हैं कि इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेंगी, ये प्रोडक्ट चाइना से बनवानी है, फिर वहाँ रखनी है। तो आप बताएं कि एक नए बच्चे के पास जिसके पास पैसे नहीं है, क्या वो भी स्टार्ट कर सकता है या पैसे चाहिए? बिल्कुल स्टार्ट कर सकता है, कोई ज़्यादा हैवी अमाउंट की ज़रूरत नहीं है। हम बेसिकली जिस बिजनेस मॉड्यूल पे काम करते हैं उसको हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं और ईबे के स्टार्ट के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा $200 से $300 जो कि पाकिस्तानी 40-50 हज़ार रुपये बनते हैं, उससे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और वो भी अमेरिका में। ज़बरदस्त। और उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं है और वो 40 से 50 हज़ार आपको इकट्ठे नहीं लगाने। जब आपको ऑर्डर आएगा, वो बेशक $5 का हो, $10 का हो, उसके लिए आपको प्रोडक्ट लेना है और वो बाय। सही। ये भी क्लियर हो जाना चाहिए आपको पॉइंट के हज़ारों डॉलर्स नहीं चाहिए, कुछ $100 $200 से भी आपका काम चल सकता है। अच्छा, उसके अलावा मैं इनका इंट्रोडक्शन इसके साथ भी अटैच होता है कि ये बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग जो ऑलरेडी फील्ड से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आती है, तो उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो एक पुराने बंदे को आ रही होती है, तो और आप उनको कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो? एक इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपको बहुत से लोग अप्रोच करते हैं। एक जो बच्चा कहता है कि मेरे पास पैसे कमाने के लिए भी नहीं है, वो सर्विसेज वाली साइड पे भी जा सकता है। एक वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस आजकल पूरे पाकिस्तान में मशहूर हुई है कि आप वर्चुअल असिस्टेंट बन जाएं। बट उसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो शॉर्ट टास्क होते हैं। कोई एक एक्सपीरियंस सेलर है बट उसके अकाउंट पे कुछ मसले चल रहे होते हैं, अकाउंट की हेल्थ खराब हुई है, वो आप सेट करके एक छोटे छोटे टास्क करके फाइवर पे, अपवर्क पे ये सर्विसेज अपनी दे सकते हैं। उसके अलावा अकाउंट बंद हो गया, उसको रीइंस्टेट करवाना है, वो वाली सर्विसेज भी हम दे रहे होते हैं और वो सिखा भी रहे होते हैं। और उसके अलावा किसी अकाउंट पे सेल्स बहुत डाउन हुई हैं तो उनकी सेल्स को कैसे ग्रो करना है, वो चीज़ें भी हम करवा रहे होते हैं। और आज इनको कैमरे के सामने लाने का एक और मकसद भी था कि इनसे मैंने हलफ उठवाया है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इंशाल्लाह जल्दी आप इनकी वीडियोस जहाँ जहाँ भी आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है, किस स्टेप में कन्फ्यूजन है, वो आपको वीडियोस की शक्ल में क्लियर करेंगे। पर अगर आपकी जिस तरह टेक्निकल इश्यूज बता रहे थे उसके बारे में आपको किसी चीज़ के बारे में जानना होगा, इनकी प्रोफाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच किया हुआ, उसको क्लिक करके आप इनसे डायरेक्टली इनबॉक्स कर सकते हैं, जिसमें आपको जितना हो सकेगा हेल्प आउट करेंगे। अच्छा, जो नए बिगिनर्स होते हैं ना, उनको लगता है कि शायद हम आ गए हैं और अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे और पैसों की बारिश होती चली जाएगी, तो उनको ये ज़रूर क्लियर करें आप, क्योंकि डेफिनेटली आपकी स्ट्रगल रही है तो उसमें चीज़ें अप भी जाती होंगी, डाउन भी जाती होंगी। तो बताएं कि कैसी मुश्किलात आई और उसके अलावा फिर आपको रिकवर करने में कितना टाइम लगा? सबसे बड़ी जो चीज़ है ऑनलाइन इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से वो है पेशेंस। जितना आपके पास पेशेंस है क्योंकि वो ऐसा नहीं होता कि आज आपने काम स्टार्ट किया और पैसे आना स्टार्ट हो गए, और इट्स नॉट लाइक अ 9 to 5 जॉब। आपको 18-20 आवर्स स्टार्ट में स्ट्रगल करनी पड़ती है। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं, मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि स्पेंड टाइम, रिसर्च करो। पैसे बनाना इतना आसान नहीं है जितना लगता है। लोगों को लगता है कि बहुत पार्टियां हो रही हैं, लोग घूम फिर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। स्टार्ट में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। दूसरी टर्म ये है कि बिजनेस में ऑब्वियसली लॉस भी होते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स भी इंक्रीज करते हो, लेकिन साथ साथ लॉस भी देख रहे होते हो, आप टीम मैनेज कर रहे होते हो, सब कुछ कर रहे होते हो। एज एन इंडिविजुअल मुझे अच्छे से याद है कि जब मेरी फर्स्ट ईयर की अर्निंग थी वो सिर्फ $25 थी, और अगर मैं वो उस टाइम गिव अप कर देता तो शायद आज मैं इस लेवल पे ना पहुंच पाता। हर चीज़ में सिर्फ एक मेरा तो मोटिव यही होता है कि आपने गिव अप नहीं करना, इसके साथ जुड़े रहें तो इंशाल्लाह इट कैन इंक्रीज योर चांसेस। और जितने भी बिगनर्स हैं, स्पेंड टाइम ऑन इट। अपने कंप्यूटर को ही अपना दोस्त बना लें, इंटरनेट को ही अपना दोस्त बना लें, वही आपकी गर्लफ्रेंड है, वही आपका सब कुछ है। ये इंडस्ट्री आपके लिए बहुत कुछ कर सकती है और आगे आने वाले सालों में ई कॉमर्स ही है, क्योंकि वहाँ के अमेरिकन जो लोग हैं वो तो पेंसिल भी ऑनलाइन बाय करते हैं, वो तो रेजर भी, वो इवन वो सिलाई मशीन की सुइयां भी जो हैं वो ऑनलाइन ही बाय कर रहे होते हैं रादर देन गोइंग आउट। ऑब्वियसली स्ट्रगल्स में यही होता है कि आपने कितना टाइम लगाया, आप अपने बिजनेस को कितना टाइम देते हो,
हाँ, कभी ये होता है कि ओबियसली अभी आप न्यू आओगे, आपकी सोशल प्रेजेंस इतना नहीं होगी, आप इतने ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं होगे, तो आपने किस तरह से अपना ट्रस्ट बनाना है, लोगों की हेल्प करके ही। किसी को कोई भी मसला आ रहा है, आप राइट अवे उसे इन्फॉर्म करेंगे, आप लोगों के सामने दिखना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपकी सोशल प्रेजेंस बनना स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद आप पे लोग ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट में ये होता है कि लोग कहते हैं कि जी पैसे हम आपको बाद में देंगे, और वो फिर आप काम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आपको लोग ब्लॉक भी कर जाते हैं, कुछ इस तरह के कर जाते हैं। बट जब आप ट्रस्टवर्दी हो जाते हो, फिर लोग आपको एडवांस पेमेंट भी कर देते हैं कि ठीक है, आपका तो नाम है मार्केट में, तो अपना नाम बनाना चाहिए सबसे पहले। अपनी स्किल्स के साथ साथ इस चीज़ पे भी फोकस करना। बिल्कुल, ये बात उनकी मुझे लॉजिकल भी लगी कि जैसे कि जब आपकी प्रेजेंस नहीं होगी, कोई आपका अकाउंट कैसे अपने हाथ में दे दे, जब आपकी एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई प्रोफाइल नहीं है, कोई रिव्यू नहीं है, कि आप उसके साथ तजर्बे करेंगे या वाकई उसको भी रेवेन्यू जनरेट करके देंगे, तो उसके लिए आपकी प्रेजेंस स्ट्रांग होनी चाहिए। इसलिए और वो सिर्फ सोशल प्रेजेंस से ही पता लग सकता है कि आपने क्या किया हुआ है, लोग क्या फीडबैक देते हैं, क्या पर्सनैलिटी है आपकी। तो बिल्कुल ये आपकी प्रेजेंस ज़रूरी है जो कि आपको बिल्ड करनी चाहिए, चाहे वो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री हो या कोई भी और इंडस्ट्री हो, उसमें ये चीज़ हमेशा मैटर करेगी। अच्छा, हर बंदा कमाना चाहता है, सुबह शाम वीडियोस देख रहे होते हैं, इसने लाखों कमा लिए, हज़ारों कमा लिए, और फिर मुझे भी इनबॉक्स आते हैं, आपको भी आते होंगे कि हमें कमाना है, पर वो जब इंग्लिश में आपको मैसेज करते हैं, वो एक लाइन पढ़ के आपको पता लग जाता है कि कुछ ज़्यादा बात नहीं बनने वाली। तो उन लोगों को ये समझाएं कि इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज बहुत 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 ज़्यादा है। इवन दो मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, हमने भी उर्दू में ही सारी स्टडी की है, ठीक है। बट मुझे याद है जब हमें स्टार्ट में क्लाइंट के मैसेजेस आते थे और हमें इंग्लिश नहीं आती थी, तो व्हाट वी डू, हम गूगल ट्रांसलेट पे जाके उसका मैसेज कॉपी करते थे और उसके बाद उसका अच्छा ये कह रहा है, अच्छा इस तरह से रिप्लाई करना है। उसके अलावा इंग्लिश इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप काम ही अमेरिका में कर रहे हो जिनकी नेटिव लैंग्वेज ही इंग्लिश है, तो वो नहीं आएगी तो फिर उसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप प्रोडक्ट रिसर्च भी नहीं कर सकते, आप कस्टमर सर्विस नहीं कर सकते, क्योंकि कस्टमर आपको इंग्लिश में मैसेज करता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड ही कैसे करोगे। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो आप उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक कैसे बात कर सकते हो उनसे, वो कहना क्या चाह रहा है आपको समझ ही नहीं आएगी। और इवन लोग होते हैं कि जी अपवर्क पे जॉब्स आई हुई हैं, वो जॉब दे रहा है प्रोडक्ट रिसर्च की, लेकिन आप समझ रहे हो कि जी वो जॉब दे रहा है कस्टमर सर्विस की। द रीज़न इज़ कि आपको इंग्लिश आती नहीं है। इंग्लिश इज़ वेरी मैंडेटरी, आपको साथ साथ सीखनी पड़ेगी लैंग्वेज। इंग्लिश इतना वो ये नहीं है, वो कोई साइंस नहीं है, इंग्लिश इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे हमारे ऐसे ही बैठे बैठे हम कहते हैं चलो हमें पंजाबी भी सिखा दो, उर्दू भी सिखा दो, पश्तो भी सिखा दो, तो इसी तरह आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि हमें मैसेज आता था इंग्लिश में, हमें इंग्लिश नहीं आती थी, तो हम क्या करते थे, ट्रांसलेटर यूज़ कर लेते थे कि चलो अच्छा, फिर वो बात करते करते आइडिया हो गया कि अच्छा इसका मतलब ये है, इस तरह से बोलना है, इस तरह से बात करनी है। तो वो अपनी स्किल्स के साथ साथ आप इंग्लिश लैंग्वेज करते हुए ये दोनों चीज़ें एक ही टाइम में लेके चल सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपकी लैंग्वेज, आपको स्किल में इंटरेस्ट है, आप वो लर्न करना चाहते हैं, तो और अगर आपकी एक लैंग्वेज वीक है तो इन्होंने बहुत अच्छी टिप बताई है कि आपको साथ साथ भी लर्न कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक चीज़ को रोकें और दूसरे को लर्न करें, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होता है, आपको ईमेल्स आएंगी मल्टीपल टाइप की, मल्टीपल चीज़ें आ रही होंगी, और अगर आपकी सही ग्रिप नहीं होगी तो आपको नहीं समझ आ सकेगा कि मुझे काम कैसा मिल रहा है जिस तरह से इन्होंने बताया है, और क्या कन्फ्यूजन आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है। तो इसलिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंस रखेगी। अच्छा, फ्री ट्रेनिंग तो ये देंगे ही आपको, जो कि फ्यूचर में जल्दी आपको नजर आएगी। उसके अलावा ये करंटली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों को, जिस तरह इन्होंने ऑलरेडी भी एक्सप्लेन किया, जितनी भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो आप इनसे सॉर्ट आउट करा सकते हैं, और एज अ एजेंसी जो कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही होती है, आप उसके बारे में कुछ बताएं। बेसिकली जो हमारी एजेंसी है वो मेनली काम करती है ऑटोमेशन पे। जितने भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं उनका क्या होता है, सिर्फ उनका अकाउंट होता है और उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, देन दे आर द स्लीपिंग पार्टनर्स, ठीक है। हम A to Z काम हम लोग मैनेज करते हैं, उसकी टेक्निकल साइड, उसके बेसिक साइड, उसकी सारी बिजनेस ग्रोथ कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं, और एट द एंड ऑफ द मंथ वी टेक आवर प्रॉफिट फ्रॉम इट। और उनको बैठे बैठे सुकून से कुछ भी नहीं करना, दे जस्ट अर्न देयर मनी। ये बेसिकली हमारी सर्विसेज है। और इसके अलावा अगर किसी के पास छोटे छोटे इश्यूज आ जाते हैं, किसी के अकाउंट पे छोटे मसले हैं, वो सर्विसेज भी हम जो है वो हम साथ साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जितनी भी सर्विसेज इन्होंने एक्सप्लेन की हैं, ये ऑनलाइन वेव इनकी एजेंसी है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनको, और ये तमाम सर्विसेज का बेनिफिट आप भी ले सकते हैं। तो इसलिए अगर आप फील्ड से रिलेटेड हैं और इस तमाम सर्विसेज से रिलेटेड आपको कोई भी सर्विस जो है वो इन डिमांड है, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मेरी ये फर्स्ट वीडियो थी ई कॉमर्स से रिलेटेड, जिसमें इनकी सक्सेस स्टोरीज से आपने बहुत सारी चीज़ें लर्न की होंगी, और इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड अगर आप
इसी सेम फील्ड से बिलोंग करते हैं और आपके माइंड में किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है तो फिर कमेंट बॉक्स में प्लेस करें ताकि मैं डिटेल रिप्लाई करूं। और अगर आपकी ऐसी क्वेरी होगी जिसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो रिक्वायर्ड होगी तो फिर मैं इनसे स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा ताकि वो आपको आंसर कर सके। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अपने दोस्तों को टैग ज़रूर करें जो कि सेम फील्ड से रिलेटेड हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर कमेंट में आई विल ट्राई इट लिखना मत भूलिएगा। और थैंक यू वेरी मच हसनैन साहब, आपने टाइम दिया। और जाने से पहले आप ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।